नो वॉइस अभी अभी ऑडिबल है? नो वॉइस अभी ऑडिबल है? ठीक, ये सवाल कीजिए, ये वाला सवाल कीजिए। चलो जल्दी से लिखो। नहीं, रास्ते से आ रहा तो एक आदमी ने पानी डाल दिया। मतलब देख रहे हैं कि सर भीग गए हैं, वही सवाल हो, बारिश हो रही है सामने, सर बारिश में भीगे क्या? नहीं, बारिश में नहीं बोल रहा, वो नहाने जाता है तो ही पानी डाल के आ जाना। खाना खा रहे हो क्या? नहीं, पूछ रहे खाना से खाओ या नहीं खाओ। हो गए, सॉल्व हो गया? क्या है आंसर? बहुत अच्छे, करेक्ट है। तो जो उसने आंसर दिया वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? तुम्हारा क्या आया? हाँ, तो जो तुमने लिखा था इधर वो कहाँ चला गया? है ना, क्योंकि फ्लोरो एफ बाद में आएगा, है ना, बी पहले आएगा। और इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है, मगर वो आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम लोग स्पेशल सफिक्स पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे। देखिए बारिश खत्म हो गई है, जब तक मैं बाहर था तभी तक बारिश हो रहा है। हो गए? ये हौसले वाले फिर गायब हो गए, घर चले गए? क्यों? आए थे, मेस में बैठे थे? अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। पैसा किसे दिया है? हमें पढ़ने का पैसा दिया है क्या? हमने दिया पढ़ने के लिए, आपने पढ़ने के लिए दिया है, पढ़ेंगे तो आपका भला होगा। नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका ही भला है या नहीं? चलिए, क्योंकि क्लास 10 तो है नहीं, चलो एसएससी का क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि इसका पेपर में कम भी नंबर आएंगे तो चलेंगे, और यहाँ तो सारे सवाल इसी से आने वाले हैं। एक चैप्टर नहीं पढ़ा तो सवाल ही नहीं बनेंगे, सीधा नाम से क्वेश्चन आएगा, तुम्हें नाम ही नहीं पता तो तुझे सवाल ही नहीं बनेंगे। तो बेटर है कि यहाँ पर सब्जेक्ट को छोड़ दिया तो कभी किसी भी पेपर में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिए हमेशा, अगर एक को छोड़ देंगे तो कभी भी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक सेकंड। चलिए, ये सवाल सभी से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3। चलो, तो क्या है हमारे पास यहाँ पर? डबल बॉन्ड O एंड H, तो क्या लिखेंगे इसका नाम हम लोग? ब्यूट टू इनोइक
ऐसे दूसरा जो पोर्शन है वो क्या हो गया हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, और यहाँ पर आ गए डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गए एफ। इसका क्या लिखेंगे आप, 3 फ्लोरो ब्यूट 2 इनोइक एसिड। अब नेम लिखने हैं, अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, ब्यूट आ रहा है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, ब्यूट 2 इनोइक, फिर 3 FLU फ्लोरो, क्या हो गया, फिर ब्यूट 2 इनोइक एंड हाइड्राइड। क्लियर है। चलिए फटाफट छापिए इसको और एक सवाल का और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। खैर ये सवाल का आंसर तुम लोग गलत ही करोगे, ये मुझे पता है। अरे डिस्कशन इतना नहीं करना है। इस सवाल में हो गए, क्या लिखा, डाई इथेनोइक डाई मिथाइल कैसे लिख लें। चलिए समझिए, जब इसका नाम लिख रहा था, इसका नाम लिखा हमने तो 2 एसिड लिखा है ना, दोनों क्या है, अलग अलग एसिड है नहीं। इसको ब्रेक करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 2 मोल मिलेंगे आपको CH3 C डबल बॉन्ड O ONH, है ना। इसका नेम क्या होगा हमारे लिए, इथेनोइक एसिड होगा, है ना। अब किसी ने अगर आपको बोला इथेनोइक एनहाइड्राइड, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड का मतलब क्या है, क्या एक इथेनोइक एसिड से एनहाइड्राइड बनेगा क्या, कम से कम 2 चाहिए, 2 चाहिए ना। तो जब अगर हम उन्होंने कहा कि चलो इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख ले, इथेनोइक एनहाइड्राइड, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड का मतलब ही क्या हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, किससे निकलेगा, इथेनोइक एसिड के ऐड करने से। तो अगर ये इथेनोइक एसिड है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो ये बनेगा या नहीं। यहाँ पर डाई नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा काम, डाई अगर हमने नहीं भी ऐड किया तो काम चलेगा, चलेगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर दोनों सेम ही एसिड है ना, दोनों पोर्शन सेम ही एसिड है, तो फिर हमें कुछ और लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा उसका नाम और लास्ट में एनहाइड्राइड ऐड कर देंगे। जैसे इसका है तो क्या हो गया, इथेनोइक एसिड है, तो सेम ही मॉलिक्यूल्स है, सीधा लिखा इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। डाई अगर हमने लगाया तो आंसर गलत देंगे या सही देंगे, ठीक है। अभी क्या है, ट्रेन में हम जा रहे हैं, है ना, बर्थ मिला है,
बर्थ पे लेट के भी जा सकते हैं, बैठ के भी जा सकते हैं, है या नहीं? तो बर्थ मिला है और हम लेट के जाए तो ज़्यादा कम थकान होगी, बैठ के जाएंगे तो थकान क्या होगी, ज़्यादा होगी, है या नहीं? तो कैसे जाओगे? लेट के जाओगे, है या नहीं? तो अगर सिंपली काम हमारा हो जा रहा है तो हम एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगाएंगे, एक्स्ट्रा तकलीफ क्यों देंगे अपने आप? देंगे क्या? नहीं देंगे। क्लियर है? तो डाई ट्राई नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। समझ गए? अरे क्लियर है? समझ गए? सीधा लिखेंगे इथेनॉइक एनहाइड्राइड। नोट करो इसको जल्दी से। नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। हो गए? क्या नेम आया? एनहाइड्राइड। क्या आ गया इसका नेम? ब्यूट टू इनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है सभी को? कोई तकलीफ? समझ गए? आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे सवाल करवा दिया है आपको पहले। बेंजीन में चलते हैं। अच्छा ये विजिबल नहीं है, थोड़ा सा टाइम। चलो हेडिंग लिखो, नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। हेडिंग लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। अब देखो पहली बात तो बेंजीन होता क्या है ये समझ ले। बेंजीन किसको बोलते हैं? तो
उसको बोलते हैं बेंजीन। फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, ये भी सिलेबस से डिलीट कर दिया था ना। क्या होता है बेंजीन? C6H6। हाँ बोल क्या बता रही थी? अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड। क्लियर है? C6H6। तो ये देखो इसका स्ट्रक्चर है। इसमें तुम्हें H दिख रहा है क्या? कहाँ है H? कहाँ पे है? कहाँ दिख रहा है? बता। हाँ कहाँ होता है? इधर आके बता, बोर्ड पे आके बता। हाँ कहाँ और देखिए, चलिए। तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कौन है? भगवान है। तो कौन है? भगवान है। चलिए, तो यहाँ पर इस कार्बन को देखेंगे तो 1 2 3 तीन वैलेंसी हो गई। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो बचा हुआ वैलेंसी किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्लियर है सभी को? तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। देखो फॉर्मूला, कार्बन 6 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 6। क्लियर है? इसी को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अंदर में क्या होगा? एक सर्कल, डॉटेड सर्कल बना होगा। क्या होता है इसका मतलब? हम जीओसी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं। तो अभी तत्काल के लिए आप समझ लीजिए किसको ऐसा भी लिखा जाता। अगर ऐसे भी दिया रहे तो भी चलेगा, ऐसे भी दिया रहे तो भी चलेगा। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है उसकी कोई अहमियत नहीं है। क्लियर है? बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो उसको कभी कंसिडर नहीं करेंगे कि 1 2 2 ऐसे चलेंगे। यहाँ से आप ऐसे भी चल सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे भी, ये सेम होता है। अगर इसको ऐसे भी लिख के दिया जाए तो भी ये क्या होगा? सेम। समझ गए? तो डबल बॉन्ड को कभी भी हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करते। आप इसको ऐसे भी इधर भी चल सकते हैं, यहाँ से इस कार्बन से, और इधर भी चल सकते हैं, किधर भी चल सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए जब भी बेंजीन का नोमेनक्लेचर करना हो तो इस अंदर में 3 कार्बन है ना, उसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर लेना, फिर नोमेनक्लेचर। क्लियर है? चलो फर्स्ट रूल समझो, इसमें क्या दे रखा है। इफ मेन functional group, multiple bond or substitution, any of them are available on a cyclic chain, then the acyclic chain will be the principal chain. रुक जाओ, मैं टाइम मिलेगा लिखने के लिए, ठहर जाओ। क्या कह रखा है कि अगर ये बेंजीन है तो मैं इसको डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। ये बेंजीन है और इसमें एक असाइक्लिक चेन। तो कहता है अगर असाइक्लिक चेन पर मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाए या नहीं तो असाइक्लिक चेन पर डबल बॉन्ड आ जाए। अब देखो डबल बॉन्ड तो यहाँ भी था, अगर हमको कंसिडर नहीं करना है, बेंजीन के अंदर के डबल बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना होता, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। क्लियर है? तो असाइक्लिक चेन कौन, प्रिंसिपल चेन कौन हो जाएगा? असाइक्लिक चेन। प्रिंसिपल चेन कौन हो जाएगा यहाँ पर? असाइक्लिक चेन। ये कहता है यहीं पर नहीं रुकता है, ये कहता है अगर सब्स्टिट्यूशन भी आ जाए ना, कोई सब्स्टिट्यूशन अगर बीआर भी अगर सिर्फ रहता है तो भी किसको हम लोग प्रिंसिपल चेन मानेंगे? असाइक्लिक चेन के। बाकी सभी जगह क्या था? फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन। अगर यहाँ पर नहीं। क्लियर है? तीनों में से कुछ भी अगर असाइक्लिक चेन पर अवेलेबल है, बेंजीन पर नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे? असाइक्लिक चेन विल बी द प्रिंसिपल। क्लियर है? फर्स्ट रूल क्लियर है? सेकंड देखो, इफ ऑल आर कॉमन, इफ ऑल ऑफ देम आर कॉमन देन कंपेयर नंबर ऑफ कार्बन। अगर ऊपर वाले सभी चीजें कॉमन हो जाए तब क्या कंपेयर करने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम कंपेयर करने। जैसे कि देखो ये वाला है, अब यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन कंपेयर करेंगे। 1 2 3 4, इधर कितने हैं? 6 हैं। अभी कौन? ये प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है सभी को? चलिए फटाफट छापिए इसको। ऑनलाइन वालों क्लियर है? ऑनलाइन वाले क्लियर है ये? यस। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। अरे कल तो संडे है, तुम लोग जाओगे मार्केट कल? नहीं जाओगे? बंद है होते तो पीछे से जम करके चले जाओ।
ना, तो पीछे से जंप करके आना ना, पता चलेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो निकाल देंगे हॉस्टल से, तो घर पे जाकर के मनाना है, थर्ड वेव आ जाए, थर्ड वेव आ जाए, थर्ड वेव आ जाए। जैसे आएगा फिर से दोबारा जब बुलाएंगे तो फिर से आ जाना। ध्यान रहे, जो भी पढ़ाया जा रहा है दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ो, और जो भी बोल रहा हूँ जिसका छूट रखा है उसको नोट्स उठाइए, नोट्स पे पढ़िए, डाउट है पूछिए, पूछ के खत्म कीजिए। अभी सिलेबस काफी स्लो चल रहा है, हो सकता है अगले और 10-15 दिन सिलेबस स्लो ही चले, मगर उसके बाद जब काफी पेस में आ जाएगा तो फिर तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जो भी बैकलॉग है सभी को कंप्लीट करके खत्म करो, और जो एक बार पढ़ा दिया दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, समझ गए। तो फिर फाइनली तुम लोग भी आईआईटी छोड़ के पहले जेई मेंस बैच में आओगे, फिर जेई मेंस में एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो खुद ही बोलोगे सर हमें सीटी बैच में डाल दो। अभी डेली मैं सीटी बैच में डेली एक ना एक नया चेहरा आ जाता है, सर किस बैच के थे, तो कोई ए बैच कोई डी बैच, क्यों भाई क्यों आ गए इधर, सर उधर नहीं हो पाएगा सर, है ना। तो तुम लोग भी ऐसा करना चालू कर दोगे। डन, समझ गए, सभी का हो गया, नोट कर लिया, नोट कर लिया है। चलिए सवाल पे आ जाए, तो पहला सवाल देखो ये वाला। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, बेंजीन में सफिक्स एंड प्रीफिक्स, देखो सफिक्स क्या होता है, बेंजीन यूज करते हैं तो यहाँ पर वर्ड रूट और बाद में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये कुछ यूज नहीं करेंगे। अगर बेंजीन प्रिंसिपल चेन बन गया, अगर ये प्रिंसिपल चेन बन गया तो क्या यूज करेंगे हम उसके लिए, बेंजीन। अगर नहीं प्रिंसिपल चेन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन है, प्रीफिक्स है, तो क्या यूज करोगे तुम लोग यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन है। अगर ये सब्स्टिट्यूशन है अगर ये, तो क्या यूज करेंगे आप लोग, फिनाइल का यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन है तो क्या यूज करेंगे आप, फिनाइल का यूज करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड लिख लो पहले, लिख लो आराम से। संडे है कल, तुम लोग का पेपर है क्या, नहीं है, तो जिनका भी कितने लोगों का छूट रखा है, जिनका भी पहले का बचा हुआ है, कल नोट्स पढ़िए, कल संडे है, आप पढ़ के आइए, मंडे को बताइए, मैं 4 से 5 या 5 से 6 यहाँ रुक जाऊंगा, आप डाउट पूछ के खत्म कर लीजिएगा, है ना। बाद में ना तो मैं तुम्हें मिलूंगा, अभी बैचेस थोड़े कम है तो आप पूछ सकते हैं, आगे बैचेस बढ़ जाएंगे, 1 महीने बाद आप मुझे ढूंढेंगे तो मैं आपको नहीं, है ना, समझ गए। तो जो भी डाउट होगा पूछ के खत्म करेंगे, हमारा एक बार खत्म, हमारा रिश्ता नाता खत्म, फिर मैं दिखता नहीं, है या नहीं। बार बार दिखूंगा तो तुम लोग इज्जत नहीं करोगे ना, है या नहीं बताओ। हर बार दिखता रहूंगा, बोले क्या सर आपको कोई काम धंधा नहीं है, हमेशा इधर ही दिखते रहते हो, बताओ है या नहीं। एक बार दिखना है, दोबारा नहीं दिखना है, समझ ला। हाँ, चलिए नेक्स्ट इस पे आइए, अभी सवाल करने इस वाले को देखो। यहाँ पर कौन सा चेन बताओ, असाइक्लिक चेन प्रिंसिपल चेन होगा या बेंजीन होगा, बेंजीन होगा। चलिए नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहीं से करोगे, किधर भी चल सकते हैं, डबल बॉन्ड का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर, तो मैं किधर से भी चल लेता हूँ, 2 3 4 5 6, नेम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 मिथाइल। बोला था इसमें वर्ड रूट यूज नहीं करना है, प्राइमरी सफिक्स यूज नहीं करना है, सिर्फ सेकेंडरी सफिक्स आएगा तो यूज करें, है ना। तीनों मिला करके प्राइमरी प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स तीनों मिला करके क्या आया है, बेंजीन आया है, तो सीधा क्या लिख लोगे यहाँ पर, बेंजीन। क्लियर है, समझ गए, समझ गए। चलिए अब इसका नेम बताओ क्या लिखोगे, अब यहाँ पर बताओ, तो नोट करो पहले, नोट कर लो, नोट कर लो।
पहले नोट कर लो। टाइमर हटाओ सर। ठीक है, बोलो तो मैं स्क्रीन भी हटा दूं। अरे हो गए, हो गए, नोट कर लिया। चलिए सेकेंड वाले में बताओ प्रिंसिपल चेन कौन सा है? असाइक्लिक। 1 2 3, क्या लिखोगे तुम यहाँ पर? 3। इसके लिए क्या लिखेंगे? फिनाइल। सफिक्स क्या है इसके लिए? फिनाइल है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? 3 फिनाइल। 1 2 3, कितने हो गए? 3 कार्बन है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? प्रो पे नोइक एसिड। क्लियर है? तुम लेट आए थे ना, नोट्स मिला? जेरोक्स करवाया उसका? फिर कैसे पढ़ रहे हो? पीडीएफ पढ़ रहे हो? जेरोक्स करवा के मंडे को, मंडे और जो भी लोग हैं जिनका छुट्टा हुआ है, मंडे को 5 से 6 आइए। अच्छा 5 से थोड़ी क्लास रहती है, कब खाली रहता है? तुम लोग यहाँ रुकते हो 6 के बाद? मॉर्निंग में कितने बजे आते हो? 12 बजे आते हो। उसके बाद कब तक? 12 से 1। 12 से 1 में खाना भी खाना रहता है। तो 12 बजे आएंगे ना, तो कल मंडे को 12 बजे आकर के मैसेज पूछ लेना। जो भी लोग हैं, है ना, 1 2 3 4 जो भी लोग हैं, बाकी जिनका भी छुट्टा हुआ है, एक जेरोक्स लेकर के आना। कोई भी एक जेरोक्स लेकर के आना, मैं 2 दिन में पढ़ा के खत्म कर दूंगा। समझ गए? लेकर के आ जाना जल्दी से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? नोट कर लिया ये वाला? चलो इस वाले का बताओ। फोर फिनाइल। फोर फिनाइल। 1 फिनाइल। 1 फिनाइल। 4 फिनाइल। ठीक है, पहले ये बता प्रिंसिपल चेन कौन सा है? असाइक्लिक चेन। चलिए अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2, इसके डबल बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको डॉटेड लाइन बना देता हूँ ताकि ये बार बार मुझे कंफ्यूज ना करे कि मैं भी हूँ इधर। चलो ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2, और यहाँ से करूँ तो 1। होगा या नहीं? तो इधर से भी डबल बॉन्ड को लोकेंट क्या मिला? 2 मिला, और इधर से भी डबल बॉन्ड को लोकेंट क्या मिला? 2 मिला। डन। तो मतलब डबल बॉन्ड का लोकेंट क्या आ रहा है? दोनों साइड से सेम आ रहा है। तो अब कहाँ चलेंगे? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कौन है? फिनाइल है। अगर यहाँ से करेंगे फिनाइल को क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, और यहाँ से क्या है तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो किधर से करोगे? इधर से 1 2 3 4। क्लियर है सभी को? क्लियर है तो क्या लिखोगे? 1 फिनाइल ब्यूट 2
3। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? साथ ही इसके आगे के सवाल आप करेंगे। दो दोस्तों लो लो चलो दो दोस्तों देख लो तो अच्छे से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लोगे तो ले लो, बस पैसा दे देना। किसी को चाहिए तो मैं बेचने को तैयार हूँ, बस पैसा दे देना मुझे। एप्पल का है, कंपनी पूछ के इंसल्ट कर दे, कोई बात नहीं, होता है फिर। वो लोग नहीं समझते, कभी कभी भूल जाते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। बुरा मान गया, बता तुम ऐसे बोलते हो उसकी। चलिए 4 और 5 कीजिए जल्दी से। ऑफलाइन में हाथ और पैर में भी दर्द होता है, जल्दी आएगा, पता चलेगा जल्दी। ऑनलाइन में सिर्फ आंखों में दर्द होता है ना। पूरा डिस्कशन कर लो, एग्जाम में डिस्कस करके लॉक करूंगा। इन लोगों को बोलो पूरा डिस्कस करने दीजिए। डिस्कस करके ये लोग सही नहीं लिखेंगे। जिनको भी दिक्कत है मंडे को आ जाइए, कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए। मैं नहीं करने एक्सप्लेन करूंगा, इसका भी लिखा है आधा जल्दी खत्म कर देता हूं। दोबारा फिर ना मैं मिलूंगा ना तुम मिलोगे। ना नहीं बोलता है। क्या होना है? हो गए सब चीज में? नहीं, चलो मैं एक लिखता हूँ 4 का, बाकी 5 रह गया है, 4th हो गया है। चलो 5 लिख दो ना, ठीक। 5 मैं लिखता हूँ, 4 का डाउट होगा तो आप पूछेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करना है, कहाँ से करें? BR से करेंगे। चलो यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। तो सेट ऑफ ब्लॉक बताओ क्या आ गया? 1 आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया। आ गया ना?
अब मैं एक और जगह से करके देखता हूँ क्या वहां से कोई डिफरेंस आता है क्या। मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं सेट ऑफ लॉग एंड लिखता हूँ 1 2 4। बताओ तो कौन सा लोअर है, सेकेंड वाला। तो कौन सी नंबरिंग सही है, ब्लैक वाली नंबरिंग क्या है, सही है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे 5 नाइट्रो, फिर क्या लिखोगे, अच्छा सॉरी 4 नाइट्रो, हाँ 4 नाइट्रो, फिर क्या लिखोगे 1 प्रोपाइल, फिर क्या आ जाएगा बेंजीन। क्लियर है सभी को, ऑनलाइन वाले क्लियर है, ऑनलाइन वालों क्लियर है। यस ये बताओ ये ऑनलाइन वालों कितने लोग मंडे को आने वाले हैं, ऑनलाइन वालों में से कितने लोग मंडे को आने वाले हैं, ऑनलाइन वालों में कोई मंडे को आने वाला है क्या, मंडे से आने वाला है क्या, मंडे से कोई आने वाला है क्या, नाम बताए, मंडे से कोई आने वाला है क्या। आई एम, बस कब शुरू होगी, बस तो बेटा चालू है। अब ये पूछो कि किस कंपनी की बस के बारे में पूछ रहे हो तुम। और ओम, चलो ठीक है, एक प्लास्टिक ओम, दो लोग हैं। चलिए बाकी ऋषिकेश ओके 3। चलो आ जाओ आ जाओ, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, वो तो चैतन्य वालों को फोन करो पूछो बताएंगे वो लोग। हो गए, नोट कर लिया, तो क्लास बंद करें आज की, नहीं करे, बंद करें फिर, चलिए फिर कल मिलेंगे, है ना। कल एक्स्ट्रा क्लास लगवाइए ना तुम लोगों की, हाँ है ना, लगवा देता हूँ क्लास, लगा दो क्या, लगा दे, नहीं एक्स्ट्रा क्लास, नहीं आज नहीं आए हैं, नो नो एक्स्ट्रा क्लास, मैं लेके क्या